अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आप हर वीकेंड पे सैटरडे वाले दिन जो सुबह फजर की नमाज के बाद जो हमारे एक ग्रुप की सैर हुआ करती है फ्रैंकफर्ट में, जहाँ ये फ्रैंकफर्ट का बिल्कुल एक किनारा है नीडरएश्बाख इस इलाके में। तो आज भी 10 फरवरी 2024 अभी आप देख सकते हैं कि लाइट इतनी ज़्यादा नहीं है कि आपको मंज़र बिल्कुल क्लियर नज़र आ सके, लेकिन जो परिंदों की आवाज़ें हैं चहचहाने की वो आप सुन पा रहे हैं। अल्लाह ताला ने जितनी भी मखलूक पैदा की है इस दुनिया में, वो किसी न किसी रंग में सुबह के वक्त अर्ली जब लाइट निकलनी शुरू होती है, दिन निकलना शुरू होता है, तो खुदा ताला की हमदो सना के गीत जो हैं वो शुरू कर देते हैं। इंसानों को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा करार दिया कि जितनी मखलूक़ात है सब में से ये आला अशरफ है। लेकिन बदकिस्मती देखें कि इस दुनिया में बहुत से इंसान ऐसे हैं जिनको अल्लाह तो अशरफुल मखलूक़ात करार देता है, लेकिन उनकी जो हरकत हैं, उनके जो काम हैं, उनकी ज़ुबान से जो अल्फाज निकलते हैं, वो जलील तरीन मखलूक होने का जाहिर करते हैं। बहुत सारे लोग आप देखेंगे कि यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब बसते हैं दुनिया में, मुख्तलिफ एक ही मज़हब के नीचे फिर मुख्तलिफ सेक्ट जिनको हम बोलते हैं। इस्लाम के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया कि एक वक्त आएगा कि 72 फ़िरके जो हैं वो गलत रास्ते पे होंगे और एक फ़िरका सिर्फ ऐसा होगा जो राह रास्ते पे होगा, यानी 73वां। लेकिन अब यहाँ फ़ैसला करना मुश्किल है कि कौन सा फ़िरका जो है वो राह रास्ते पे है और अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चल रहा है। तो उसमें फिर एक हदीस में आया कि 72 फ़िरके जो हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे एक ही फ़ैसले पे कि वो 73वें फ़िरके के ख़िलाफ़ मुश्तरका फ़ैसला करेंगे, उसको इस्लाम के दायरा से खारिज करा देंगे। ये बाकायदा हदीस है और उसमें क्या अल्फाज हैं कि वो फ़िरका जो 73वां होगा वो राह रास्ते पे होगा, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे होगा, और बाकी जिन्होंने इकट्ठ कर लिया वो गलती पे होंगे, गलत रास्ते पे होंगे। ये भी एक मामला है जिसको सब यही इस्तेमाल करते हैं कि हम वो 73वें हैं और बाकी सब गलत हैं। सिर्फ उसमें फ़ैसला यहीं आके होता है कि अगर सारे इकट्ठे हो जाते हैं एक प्लेटफॉर्म पे और एक फ़िरके को वो कहते हैं कि ये काफर है या ये दायरा इस्लाम से खारिज है, तो हदीस के मुताबिक ये नज़र आता है कि वही फ़िरका जो है वो राह रास्ते पे है। आजकल इंसान को अल्लाह ने जब अशरफुल मखलूक़ात करार दिया तो फिर उसके करतूत, उसके काम भी बाकी मखलूक से आला नज़र आने चाहिए, आला होने चाहिए। आप देखें, हमारा चूँकि कंसर्न है पाकिस्तान, हम पाकिस्तान में पैदा हुए, वहाँ स्कूल और कॉलेज में गए, तो जहाँ जो कुछ होता है हमने तो उसी की बात करनी है। अफ्रीका में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, इसके साथ सरदस्त हमें पहले कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखें, पाकिस्तानी लोग जो हैं, जो उर्दू जानते हैं, पंजाबी जानते हैं, उनकी ज़ुबान बाज़ आप देखें, अगर क्या कहते हैं सोशल मीडिया पे, अभी मेरे साथ एक वाक़या हुआ है कि चंद रोज़ कबल बहुत ही एक नफीस गुफ्तगू करने वाले शख्स जिनका ताल्लुक़ शिया बरादरी से है, गालबन उनके नाम से भी, या वो टिकटॉक पे बाकायदगी से आते हैं, तो मैंने जब उनकी गुफ्तगू सुनी, उनके जो क्वेश्चन या टॉपिक सुने, मुझे बड़ी दिलचस्पी पैदा हुई, मैं भी उसमें शामिल हो गया। एक दिन बड़ी अच्छी गुफ्तगू होती रही, चलते रहे जिस टॉपिक पे भी। तो अगले दिन जब बात हो रही थी तो मैंने कहा कि ये गुफ्तगू तो चलती रहेगी, तो हम क्यों ना एक जो नात है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उसको शामिल कर लें। तो वो नात उन्होंने पहले पढ़ी, फिर बाकी जो दोस्त थे वो सिर्फ
टॉपिक पे दिलचस्पी रखते हैं। मैंने जब नात एक पढ़नी शुरू की है तो वो पेशवा हमारा जिससे है नूर सारा, नाम उसका है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिल पर मेरा यही है। तो वो उनके कानों में कुछ गालबन बात खटकी, या उनके इल्म में था या नहीं था, अल्लाह बेहतर जानता, जो होस्ट करते हैं। मुझे ये पूछने लगे कि ये बताएं ये नात किसने लिखी है, किसके अल्फाज। मैंने उनको कहा कि आप छोड़ें इसको, आप अगर आपको अच्छी लगती तो। कहते नहीं हमें बताएं। तो मैंने नाम लिया कि हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद। कहने लगे कौन है ये, कहाँ से हैं। मैंने कहा जी बात ये है कि अभी आप तारफ़ जो है आप अगला भी लेना चाहते हैं तो आपको पता है कि हमारे कौम जो पाकिस्तानी है वो उन मौलवी हजरात जिन्होंने अपने देश के बच्चों को उनके ज़हनों में इस तरह का एक तासुर डाल दिया है अपनी ज़ुबान, अपनी गलत बयानी की वजह से कह लें, या कि जी ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जिन्होंने दावा किया कि मैं उम्मती नबी हूँ। उम्मती नबी से मुराद ये है कि असल जो नबी जो शरीयत के साथ आखिरी नबी जो हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, ख़ातमुन नबीयीन हैं। नबूवत जो है उन पे ख़त्म हो चुकी शरीयत के साथ, लेकिन उनकी कौम में जैसा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुरूद शरीफ में आता है कि उन जो दुआ हम पढ़ते हैं दुरूद शरीफ में, कि जिस तरह उन्होंने दुआ की कि मेरी कौम में आइंदा वो इनामात जो अल्लाह ताला ने पहले आने वाले नबियों पे किए वो जारी रख, और वो इनामात उसमें सालिहीन आते हैं, उसमें शुहदा आते हैं, उसमें अंबिया आते हैं। वो दुआ बड़ी उन्होंने दर्द के साथ, तो सल्ले अला जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी हम यही अल्लाह से मांग रहे होते हैं कि खुदा जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम पे अल्लाह ने इनामात किए, उनको नवाजा, इसी तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पे भी वो इनामात जो हैं वो अल्लाह जारी रख। तो हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने ये दावा किया कि मैं वो इमाम महदी हूँ, मैं वो मसीह मौद हूँ जो पूरी दुनिया के लिए हर मज़हब के अंदर मुख्तलिफ़ रंगों में जिनका इंतज़ार हो रहा है एक ही शख्स हूँ, और इसके ज़रिए पूरी दुनिया ने इकट्ठे होना है। बाकी उम्मती नबी यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैज़ पा के, उनका उम्मती होने का फैज़ पा के जो खुदा ताला से मांगा जा रहा है ताला साल से कि उम्मत में भी वो इनामात जारी रख जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत पे किए गए। तो वो अब इसको जो रंग है वो दे दिया जाता है कि ख़ातमुन नबीयीन, यानी इस पे डाका है और उसकी ये नफ़ी है। हालांकि अरब ममालिक में आप जाएं, जो अरबी के उस्ताद हैं बाप दादे, उनको पता है कि अरबी वो ख़ातम का जो मतलब करते हैं नबियों की मोहर का करते हैं, और ये एक बड़ी लंबी बहस है। आम आदमी इसको समझने के लिए थोड़ा बहुत इल्म होना चाहिए। अच्छा, ये बात लंबी चली गई है। बात मैं ये कर रहा था कि उन दोस्तों के साथ जब मैंने इतना तारफ़ करवाया कि ज़माने के वो शख्स हैं जिन्होंने दावा किया कि मैं वही इमाम महदी हूँ, बस इतनी अल्फाज तक ही था कि वो दोस्त जो हैं उनका तो वो पिछली जो सारी नफासत थी, वो जो उनका बड़ा तरीक़ाकार था बोलने का, उस पर रंग चेंज हो गया और कहने लगे जी नहीं, मैं आपको अभी जो है वो निकाल रहा हूँ ग्रुप से, तो आप जो है वो गलत बात कर रहे हैं। मैंने कहा भाई गलत बात, आपने तारफ़ पूछा था, मैंने यही बताया कि ये नात शरीफ जो उनकी लिखी हुई है। तो वो कहने लगे नहीं, इमाम जो हैं वो जो महदी हैं वो बैठे हुए हैं और वो आएंगे क़यामत के बिल्कुल करीब, मेरा ये ईमान है, यकीन है, मैं कुरान से मैं तो आप
बैठे कहीं बैठ के, बहरहाल वो एक बात दूसरी साइड पे है, कब उनके साथ मुलाकात होगी, कब उनके साथ गुफ्तगू होगी। तो बहरहाल बात मैं ये कर रहा था कि उन्होंने कोई बदतमीज़ी बदज़ुबानी नहीं की, सिर्फ अखलाक के साथ उन्होंने कहा जी मैं, बाकी दोस्त भी बैठे हैं। अब बात ये चल पड़ी इस तरफ कि आप सोशल मीडिया पे चले जाएं, किसी भी फोरम पे चले जाएं, आप किसी के साथ इतनी बात करें कि भाई आप जो हैं वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबीयीन मानते हैं, उस तर्जमे के साथ, उस मानी में जो अरब लोग जो हैं वो जो ख़ातम का मतलब या मानी लेते हैं कि नबियों वो यानी एक मोर अंबिया की जो शान है, सबसे बुलंद नबी, और शरीयत के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। तो वो इस पे बजाय इसके कि वो उसके साथ दलील पे बात करें, वो आपको समझाएं कि नहीं ये नहीं है, ये अरबी ये हदीस है, ये साबित होता है, वो गाली गलोच पे शुरू हो जाते हैं। तज़हीक यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया कि किसी भी मजहबी लीडर की जो है रिस्पेक्ट, जो इज़्ज़त है वो रहनी चाहिए, कभी भी तज़हीक नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला का भी यही फरमान, वो इसको बालाए ताक रख के शुरू हो जाते हैं गाली गलोच, और करैक्टर के ऊपर जो है वो शुरू कर देंगे, ये किया, उन्होंने ये कहा, उन्होंने फ़लाँ जगह पे ये लिखा, उनका करैक्टर यूँ था, यूँ। ये एक हमारे मुल्क का एक क्या कहते हैं, हर बंदे का, ज़्यादा अक्सरियत का तरीक़ाकार बन चुका है कि वो अहमदियों को इस तरह से वो तकलीफ़ ज़हनी तौर पे वो टॉर्चर देना चाहते हैं, और बदज़ुबानी और गाली गलोच और वाक़यात घड़े हुए और ये शुरू। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है या इंसान है दुनिया का, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तो उनकी ज़ुबान नज़र आनी चाहिए, उसके अंदर ये पता लगे कि वो जानवर नहीं है, वो दरिंदे नहीं हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे देश पाकिस्तान में ये एक ट्रेंड बन चुका है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि आप देखें, अगर एक बच्चे को पैदाइश के बाद फेंक दिया जाए जंगल में, 20 साल बाद उसको वहाँ से लिया, तो वो बच्चा जानवर ही बन के निकलेगा। ये नहीं हो सकता कि वो इंसान रहे। उसकी ज़ुबान, उसकी हरकत, आपने टार्ज़न फिल्म देखी होगी। ये मामला है हमारे मुल्क के साथ कि वहाँ जो मौलवी हैं, मौलवी भी वो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक आसमान के नीचे सबसे बिगड़ी हुई मखलूक इस सेंस में कि उनकी जो हरकत हैं, उनकी जिसका आप देखें पाकिस्तान की अखबारात ले लें, वो भरी पड़ी हैं रोज़ाना कि फ़लाँ इलाके में मौलवी कुरान पढ़ाने वाला था, उसने ये हरकत कर दी उनके बच्चे के साथ, मस्जिद में ये कर दिया, बच्चे को मार दिया हरकत के बाद। ये चीज़ें जो हैं, ये जो उम्मत के वो लीडरान जो कुरान सिखाने वाले हैं, जो मज़हब सिखाने वाले हैं, उनके साथ कोई बंदा हो ना, डाकू दुनियादार जो डाके डालता है या शराबी कबाबी, उस चलो समझ आती है कि एक बंदे का मुकाम भी है कि कुरान सिखा रहा है, वो दीन सिखा रहा है। उसके मुतल्लिक जब इस तरह की खबरें आती हैं तो फिर आप अंदाज़ा खुद लगा लें कि वो अशरफुल मखलूक़ात में से कहलाने के लायक तो नहीं है, वो तो फिर वो जानवरों से भी बदतर हो गया। तो ये जो लोग इस्तेमाल करते हैं, आप देखें हमारे कनाडा में कई लोग हैं जो सोशल मीडिया पे मुतहर्रक हैं, पाकिस्तान में हैं, जर्मनी में हैं, यूरोप में, जिनको पहले इस निज़ाम के साथ वो जुड़े हुए थे, यानी जमात अहमदी। अब जब उन्होंने अपनी गलत हरकत की वजह से या कोई इस निज़ाम से कोई फ़ैसले से इनकार की वजह से जब उनको इंज़बाती कार्रवाई हुई, या वो ये कहते हैं कि नहीं जी नहीं हम खुद, उसके बाद उनकी ज़ुबान का कभी जायज़ा लें, कभी उनकी ज़िंदगी के पे गौर करें, आया वो अशरफुल मखलूक़ात में वो शुमार किए जा सकते हैं? बदज़ुबानी और तज़हीक और ऐसे ऐसे वो इल्ज़ामात लगाते हैं कि इंसान जो एक आम इंसान है वो सुन के हैरान रह जाता है कि ये आया ये इंसान भी है। बात सिर्फ इतनी है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं तो बात करें, दलील के साथ करें, गुफ्तगू करें। लेकिन ये जो तज़हीक है, जो लीडरान होते हैं मजहबी, वो किसी भी मज़हब के साथ उनका तल्लुक़ हो,
किसी भी फ़िरके के साथ तल्लुक़ हो तो आप उनकी तज़हीक पे वाक़यात बना बना के मज़े ले ले के सुनाना कि ये देखें जी, आपको पता है ना कैसे वो बदबख्त लोग थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। उन्होंने अज़वाजे मुतहरात को भी नहीं बख्शा था, उन्होंने इल्ज़ामात घटिया, और अल्लाह ताला ने उनकी बरियत की कुरान मजीद में आयत नाज़िल करके। बहरहाल ये समझने की बातें हैं, अल्लाह ताला फ़हम और अक़ल दे। ये देखें हमारा जो ग्रुप है सैर वाला, मेरे से थोड़ा आगे वहाँ नुक्कर पे पहुँच चुका है, इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे उनको। और फिर आज हमारा एक सैटरडे वाले जिस नाश्ता होता है, नाश्ता भी होगा हमारा ज़बरदस्त। ये एक बड़ी अच्छी रूटीन है, 4-5 साल से चल रही है, सेहत को बहाल रखने के लिए। और ख़ास तौर पर जो टॉपिक होते हैं चल रहे होते हैं ताज़ा, उनके ऊपर गुफ्तगू होती है, मजहबी बाज़ बातें होती हैं। इंशाल्लाह बाकी आपको मनाज़र फिर नाश्ते के दिखाएंगे। तलवी साहब को कोरी खड़े कर उन्होंने कहा कि 2 सिमिस्टर ही नजर आ रही है। यार आओ ना जाके बारिश को मौका पे आए तो सारे तो दस दिन जो कर रहे अल्लाह ताला ठीक करे।